नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार जो आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पे दिया। आज आपके सामने एक ऐसा वीडियो लाया हूं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसको आप जानोगे तो आप फॉर फ्यूचर जो घटनाएं होती है उससे भी आप बच सकते हो। तो आज का वीडियो है वाहन किस स्वर में चलाएं। वाहन से तात्पर्य आप चाहे टू व्हीलर चलाओ, चाहे थ्री व्हीलर चलाओ, चाहे फोर व्हीलर चलाओ, वाहन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम किस स्वर में चलाएं जिससे हमें फायदा मिले और जो दुर्घटनाएं होती हैं उससे भी हम बच सके, उसके बारे में आज बताऊंगा स्वर विज्ञान के माध्यम से, महादेव की कृपा से। उससे पहले प्लीज आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने जो ड्राइवर भाई है उनको जरूर शेयर करें, जिससे उनको जरूर फायदा मिले। तो देखो, सबसे पहले बताते हैं कि एक बात आप वाहन चलाते समय नोट कर दो, अपने माइंड में ऐसा सेट करो, वो बात तो आपको याद रहनी ही चाहिए कि सुषुम्ना में वाहन चलाने की शुरुआत न करें। सुषुम्ना के अंदर वाहन चलाने की शुरुआत न करें। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो उस समय आप गाड़ी चलाना की शुरुआत न करें। अब सुषुम्ना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ नए ऑडियंस है, उनको स्वर विज्ञान का नॉलेज न हो तो मैं उनको बता देता हूं कि मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। उन 72,000 नाड़ियों में से 3 प्रमुख नाड़ी हैं। एक है राइट, जिसे हम सूर्य स्वर बोलते हैं, दूसरी है लेफ्ट नाड़ी जिसे हम चंद्र स्वर बोलते हैं, और तीसरी जो हम दोनों नोजों से सांस लेते हैं उसे बोलते हैं सुषुम्ना काल। जितना आपको जानना है कि सुषुम्ना की पहचान है, जब हमारी दोनों नोजल से सांस आ रही है तो इसका मतलब वो सुषुम्ना चल रही है। उस समय आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप उस समय गाड़ी चलाने की शुरुआत न करें। इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, ऐसा स्वर विज्ञान का मानना है। उदाहरण के लिए आप भी कभी देखते हो कि जब कभी घटनाएं होती हैं उसमें कुछ लोग एक्सीडेंट होके चले जाते हैं और कुछ बच जाते हैं। ऐसा भी होता है कि 10 में से 1 बच गया, ठीक है ना। तो स्वर विज्ञान का यही मानना है कि वो सुषुम्ना उसकी नहीं चल रही थी, इस कारण वो 1 तो बच गया और 9 खत्म हो गए। तो आप सुषुम्ना में गाड़ी न चलाए। तो हम गाड़ी कैसे चलाए, किस स्वर में चलाए, वो मैं आज आपको बताऊंगा, जिससे आप अच्छी ड्राइविंग भी कर सकते हो और आपको उसका फायदा भी मिलेगा। देखो, सभी का अपना एक रूल होता है या स्वभाव होता है। जिस प्रकार से नदी का पानी, जिस तरफ पानी की ढाल होगी, मतलब ढाल होगी, उस तरफ पानी आराम से जाएगा और तेज गति से जाएगा, ठीक है ना। और वही पानी, वही नदी का पानी यदि ऊपर की तरफ बहे जाएगा क्या? वो नहीं जाएगा। क्यों? वो अपनी मतलब स्वभाव के विपरीत हो गए। तो मनुष्य के कुछ ऐसे कार्य हैं जो उनके स्वभाव के अनुकूल, मतलब जो स्वर चल उससे अनुकूल कार्य करने होते हैं, और कुछ ऐसे कार्य हैं जो उनके स्वर के अनुकूल नहीं हो, वो कार्य उस समय नहीं करने चाहिए। उसी प्रकार से जब हम वाहन चलाते हैं उस समय हमें स्वर को देख के चलाना चाहिए। तो आप जब भी वाहन चलाओ, वाहन चलाने की शुरुआत करो, चाहे आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, चाहे आप परफेक्ट ड्राइवर हो, कुछ भी हो, आपका जो स्वर चले, और जो में से इंपॉर्टेंट है कि आप सूर स्वर, वाहन चलाने की शुरुआत आपको सूर स्वर में ही करनी है। इस बात का आप ध्यान रखना। आप जब भी वाहन चलाओ आप सूर स्वर में चलाओ। सूर मतलब जब आपकी राइट नोजल चल रही हो, आप जब राइट नोजल से सांस ले रहे हो। इससे क्या होगा?
उसे एक बताओ क्या होगा कि सूरमय क्यों चलाए। नाम से स्पष्ट है कि सूर वाहन चलाते समय हमें क्या चाहिए, शरीर में एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तब भी हम अच्छी तरह से वाहन चला सकते हैं। हम भूख लगी है, खाना वगैरह खा लो, आराम से पानी वगैरह पी लेते हैं, शरीर फिट हो गया, अब तो हम चला सकते हैं। ताकत, वो ताकत तो आपको दिखती है, एक ऐसी शक्ति है जो अंदर की शक्ति को कैसे जगाए। तो हमारा जो शरीर है सूर स्वर में वाहन चलाने से ऊर्जावान होता है। उस समय हमारी जो रक्त की धमनियां हैं वो एक्टिव ज्यादा रहती हैं, रक्त संचार तेज गति से होता है, तो उस समय हम बेहतर परफेक्ट वाहन चला सकते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो ज्यादा तेज गति से गीत सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? किसी ने उसके रहस्य के बारे में पूछा है? हाँ, क्या बोलते क्या है, नींद नहीं आती इस कारण सुनते हैं। मतलब वाहन चलाते समय गीत सुनना एक लॉजिक है। वो जोर से मतलब ठीक आवाज से सुनेंगे तो उसका सुर स्वर एक्टिव रहेगा। इस कारण वो वाहन चलाते समय जोर जोर से मतलब गीत सुनते हैं। तो ऐसे गीत भी कैसे सुनते हैं? एनर्जी वाले। ऐसे भी सैड सॉन्ग सुनेंगे तो वो गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो उसको गाड़ी चलाने का आनंद कब आएगा? जब वो गीत मतलब हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करे, उस प्रकार से गीत सुनते। उसी प्रकार से हम जब सूर स्वर में गाड़ी चलाएंगे तो बहुत फायदा हो। कैसे चलाएंगे वो बता रहा हूं। सबसे पहले आप जब गाड़ी में एंटर करो, सबसे पहले जो पैर धर रहे हो राइट पैर, गहरी सांस लेते हुए गाड़ी के अंदर पहला पैर धरना, सांस लेते हुए सांस छोड़ना मत, ठीक है। फिर आप बैठ गए, भले सांस छोड़ दो। अब आप स्टीयरिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसके भी एक बार फर्स्ट बार तो आप गहरी सांस लेते हुए राइट हैंड से टच कर लो, फिर आप दोनों हाथ यूज कर सकते हो। इतना आप करो और इतना आपको फायदा होगा, इतनी आपको एनर्जी मिलेगी, आप यकीन नहीं करोगे। एक बात और ऐड कराना चाहो, वो भी आप कर सकते हो कि गाड़ी लॉन्ग चलानी है, थक जाए तो बीच में देखो, यदि आपको उस समय बेस्ट यही कि आप आराम से सांस लेते रहो, गहरी गहरी होल्ड करो, छोड़ो। वैसे तो आप गाड़ी चलाओगे तो आपको गाड़ी चलाने का कुछ समय मालूम नहीं पड़ेगा, आपके शरीर में दर्द होगा भी नहीं। एक बात नोट मैंने शुरुआत में बताई थी, यदि आप गाड़ी चला रहे हो, आपको आपके मन में कुछ बेचैनी सी लग रही है, तो प्लीज उस समय आप थोड़ा समझे कि मेरी सुषुम्ना शुरू हो गई है। तो आप हो सके तो 1 मिनट, सुषुम्ना 1 या 2 मिनट चलती, उस समय आप रोक करके लघु शंका वगैरह पानी वगैरह पी लिया करो, तो अति उत्तम रहता है। 1-2 मिनट जब सुषुम्ना के समय गाड़ी रोक देते हो तो आपके लिए वो सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ये ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी है। आप सूर में गाड़ी चलाओ, सुषुम्ना में गाड़ी चलाने की शुरुआत ना करो, और जब आपको लगे कि मेरी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो रही है, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप उस समय वाहन न चलाएं। 1 मिनट से आपका कुछ नहीं हो सकता, उस समय आप पानी पेशाब कर लो। कुछ ऐसे पल होते हैं जो हमें बचाते हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित करते हैं। ये शायद मेरा फर्स्ट वीडियो है व्हीकल संबंधी। मुझे लगा कि यार आज मैं किस पे वीडियो बनाऊं, तो महादेव का आशीर्वाद ही समझो। मैं एक शिक्षक हूं, बाइक पे पर डे 50 किलोमीटर अप डाउन करता हूं, तो ऐसे विचार आया और मैंने अचानक ऐसी जगह को गाड़ी देखने, आज तो इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो मुझे लगा ये महादेव की कृपा, ना मेरी कोई प्लानिंग थी कि मैं आज इस पे वीडियो बनाऊंगा।
इतना मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस तरह से यदि वीडियो चलाओगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। सूर स्वर में वाहन चलाने की शुरुआत करें। सुषुम्ना में कभी वाहन न चलाए। यदि सुषुम्ना में यदि आपने वाहन चलाने की शुरुआत भी कर दी तो आपके साथ कुछ घटना होने की संभावना बनी रहती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि सुषुम्ना में नो ड्राइविंग ऐसा एक संकल्प अपने मन में भर ले, उससे आपको फायदा होगा। और यदि हो सके आपको मालूम पड़ जाए मेरी सुषुम्ना चल रही है, आप उस सुषुम्ना का उपयोग करके अपना जीवन बेहतर बना सकते हो। उसको आप सुषुम्ना को पीना सीखो। वास्तव में इतना आनंद आता है कि सुषुम्ना को पीने से उसका जवाब भी नहीं है। ये खुद मैंने प्रैक्टिकल किया है। सुषुम्ना यदि शुरू हो जाए उसमें गहरी सांस लेके थोड़ा रोक के रखो, वास्तव में आपका माइंड है ना ऐसा हो जाएगा जिसका इतना अच्छा अनुभव मिलता है उसका जवाब भी नहीं है। ये खुद मैंने फील किया है, फिर आपको बताया। तो आप प्लीज वाहन चलाते समय थोड़ा अवश्य ध्यान रखें और अपने भाइयों को भी बताएं कि आप सूर स्वर में गाड़ी चलाओ और सुषुम्ना में गाड़ी ना चलाओ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भेजने से आपको भी पुण्य मिलता है और अपने भाइयों का भला होता है। तो कर भला सो हो भला। आप सभी का बहुत बहुत आभार।